मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को नमन किया और अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता है तो जबलपुर शहर सेना को गोला बारूद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने पहलगांव हमले को सुरक्षा में चूक बताया और कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त केंद्र सरकार की कार्रवाई का पूरा समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कांग्रेस भारतीय सेना के साथ खड़ी रही। नमन करता हूं उन नौजवानों को जो देश के सीमाओं की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें नमन करता हूं आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को, जिसके 300वीं जयंती है। मैं नमन करता हूं रानी दुर्गावती को, मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस को, जो यही त्रिपुरी सम्मेलन में दूसरे बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने नारा दिया जय हिंद का। मैं नमन करता हूं इंदिरा गांधी को, जिनके नेतृत्व में निक्सन को भी के दबाव में न आते हुए युद्ध जारी रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। मैं उन महान सपूतों को नमन करता हूं कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का यदि समर्पण कराया तो भारतीय सेना ने कराया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण उन्होंने बांग्लादेश में कराया। उन सेना के जवानों को, अधिकारियों को नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां जब युद्ध होता है तो जवानों को गोला और बारूद उपलब्ध कराने का काम ये जबलपुर शहर कराता है। इस धरती को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी जो बात आई पहलगाम की घटना से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कहती रही कि बहुत शांत है और आप बिना डरे, बिना भय के आप कश्मीर जाएं, यात्रा करें। हजारों परिवार यात्रा किए, पहलगाम गए, 2000 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन सुरक्षा में एक जवान भी नहीं था, एक पुलिस के सिपाही भी नहीं था। 4 आतंकियों ने 26 लोगों को उसके धर्म पूछ कर मारा, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता एक स्वर से ये आतंकी हमले का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही समर्थन किया, सरकार जो भी निर्णय ले हम सरकार के साथ हैं। देश उद्वेलित था कि कब आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी राजनीति कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हम लोग धैर्यपूर्वक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भारत सरकार की समर्थन करते हैं, जो भी फैसला ले। और उस फैसले में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी हुई थी। आज सवाल का जवाब देने का अवसर है। मनमोहन सिंह जी चुप रहते थे, लेकिन कारगर कदम उठाते थे, मजबूत कदम उठाते थे। उन आतंकवादियों को वहीं बॉम्बे में उनकी हत्या करो, उनको मौत के गले उतार दिया। मनमोहन सिंह जी ने एनएसजी उतारा, एक कसाब बचा था उसे भी जिंदा पकड़ा और उसके बाद उसके भी फांसी की सजा मिली। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जब घटना घटी, आपने एनएसजी क्यों नहीं उतारा? आप सेना क्यों नहीं उतारे? आप वहां के अर्धसैनिक बल को क्यों घेरा करने का आदेश नहीं दिया? पुलिस के जवानों को घेरा करने का की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? ये सवाल आज भी है। पहला सवाल कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? दूसरा सवाल, वो 4 आतंकी कहां हैं? आज भी सरकार के पास जवाब नहीं। तीसरा सवाल यह है कि आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया? चौथा सवाल यह है कि सीज फायर किया तो निर्णय किसने लिया? अधिकारी स्तर पे कि सरकार के स्तर पर? पांचवा सवाल यह है किस शर्त पे आपने सीज फायर किया? राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।